स्टार्ट करते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। इस इफेक्ट को स्टार्ट करने से पहले समझेंगे पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। जब भी कहीं कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आता है तो इसमें से एक तो होगा सिग्मा बॉन्ड और एक होगा पाई बॉन्ड। तो जो ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक बॉन्ड बना होता है, इसीलिए ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इनको बोला जाता है पाई इलेक्ट्रॉन। तो हम कह देंगे जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पर दो पाई इलेक्ट्रॉन है और दो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अब इसी के रिगार्डिंग हम आगे पढ़ेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट। ये एक परमानेंट इफेक्ट है जो मॉलिक्यूल्स में आता है। इसके आने के लिए कंडीशन है कि ये तभी आएगा जब पाई बॉन्ड के बीच में आपस में कॉन्जुगेशन हो या फिर पाई बॉन्ड में और लोन पेयर में आपस में कॉन्जुगेशन हो। इस बात का क्या मतलब है कॉन्जुगेशन होने का? जैसे एग्जांपल लेती हूं, एक कार्बन, इस तरह से 4 कार्बन ले लो और मुझे बनाना है कि पाई बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन हो। इसका मतलब एक पाई बॉन्ड यहाँ पर आया, फिर एक नहीं आएगा और दूसरा आएगा, इसे बोलते हैं कॉन्जुगेशन, कि पाई बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन आ रही है। यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे फिर से है। तो मीजोमेरिक इफेक्ट वही शो होगा जहां पर या तो पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन आए या फिर पाई बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में कॉन्जुगेशन आए। लोन पेयर सभी को पता होगा, वो पेयर जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है उसी को कहा जाता है लोन पेयर। इसके एक एग्जांपल अभी आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे देखते हैं किस तरह से होता है। यहाँ पे आ जाएगा CH2, CH, CH और CH2। तो यहाँ पे किस तरह से कॉन्जुगेशन होता है देखें जरा। क्या होगा, ये बॉन्ड टूटकर इधर जाएगा, मे भी ऐसा चला गया, तो इसके इधर जाने के बाद हमारे पास स्ट्रक्चर क्या आएगा, ये आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, और इस पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे CH2 नेगेटिव चार्ज। और क्योंकि यहाँ से यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आएगा ही नहीं, अब यहाँ का तो डबल बॉन्ड शिफ्ट कर गया ना, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस। ठीक है, ये डबल बॉन्ड ही तो शिफ्ट करके इधर गया तो इस पे प्लस आ गया। तो अब इस पॉजिटिव के चार्ज को देखकर ये जो हमारा पाई बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और ये इधर चला गया तो फिर से यहाँ डबल बॉन्ड CH और यहाँ सिंगल बॉन्ड CH2, और इस पर तो नेगेटिव ही रहेगा, और क्योंकि यहाँ से इसका बॉन्ड शिफ्ट हुआ है तो इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और ये बीच में ऐसे आ जाएगा। तो इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इस तरह से पाई बॉन्ड का मूव करना ड्यू टू द कॉन्जुगेशन। एक जगह से दूसरी जगह पाई बॉन्ड वाले मूव कर रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन। और कब होगा ये, जब हमारे पास पाई बॉन्ड के बीच में या फिर पाई बॉन्ड या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कॉन्जुगेशन होगा। तो इन सभी को हम बोलेंगे, जो ये तीनों आया, मीजोमेरिक स्ट्रक्चर। और जो ये इफेक्ट है इसको बोला जाता है मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, ये एक परमानेंट इफेक्ट है। अब इसे पढ़ लेते हैं। It is also a permanent effect which is found in those compound in which pi electron have conjugation, जहाँ पे pi electron में आपस में conjugation हो, एक छोड़ के एक हो, और there is conjugation between pi electron and lone pair। इसका एग्जाम्पल हम यहाँ देखेंगे कि pi electron और lone pair के बीच में conjugation हो। या फिर in this effect pi electron are shifted completely more than one time, वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं पूरी तरह। We get many structures known as mesomeric structures। जो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड होते हैं इनको बोला जाता है मेसोमेरिक स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल 1,3-ब्यूटाडाइन, ये इसी का एग्जाम्पल मैंने समझाया कि बॉन्ड टूटकर इधर चले गया, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड अब शिफ्ट करेगा, इधर आ गया। ठीक है, इस पर नेगेटिव, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, पॉसिबल स्ट्रक्चर। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 2-प्रोपीनल, ये ले लिया।
ये इधर शिफ्ट करा, इस जब इधर शिफ्ट करा तो यहाँ पे तो आएगा नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को देखकर ये बॉन्ड टूटेगा, इधर जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव और यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये तीनों आपस में क्या होंगे, मीजोमेरिक स्ट्रक्चर, ठीक है, और इफेक्ट होगा मीजोमेरिक इफेक्ट। अब ये इफेक्ट भी दो तरह का होता है, प्लस एम इफेक्ट एंड माइनस एम इफेक्ट।